वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। 12th मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। 12th मैथमेटिक्स के क्रम में हम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 5 दैट मींस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। उसको हमने कंटिन्यू रखा है। कंटिन्यूटी को हमने कंप्लीट कर लिया है और डिफरेंटिबिलिटी का जो पहला लेक्चर था उसको हमने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है। जो बच्चे डिफरेंटिबिलिटी के पहले वीडियो को नहीं देखे हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको वहां से लिंक ओपन करना है, आपको पहला पार्ट वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंटिबिलिटी के क्रम में आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस के ऊपर कि किस तरह से हम किसी इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। ठीक है, बेसिकली इस इम्प्लिसिट फंक्शन को हिंदी में कहते हैं अस्पष्ट फलन। फलन मीन्स होता है फंक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं हम? अस्पष्ट फलन। ये अस्पष्ट फलन क्या है ना, सपोज हमारे पास कोई एक इक्वेशन है जो f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। ठीक है, अगर हम इस फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस न कर पाए तो हम इस तरह के फंक्शन को क्या कहेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। आया बात समझ में? हमने क्या कहा ना, हमारे पास अगर कोई फंक्शन है, कोई इक्वेशन है f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो अगर हम उसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस ना कर पाए तो उस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, आइए इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है x माइनस वाई, सपोज ये लेते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है? पाई। तो हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू पाई प्लस एक्स। इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ना? y है, और y किसका फंक्शन है? राइट हैंड साइड में किसका फंक्शन? x का फंक्शन है। तो हम इसे क्या कहेंगे ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड में सारे x के टर्म्स हैं। हाँ, तो ये फंक्शंस को हम क्या कर सकते हैं ना, इजीली इसको हमने y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, पर कुछ इक्वेशंस ऐसे होंगे जिसको हम y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर पाए, उस तरह के इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे? इम्प्लिसिट। देखते हैं दूसरा एग्जांपल किस तरह से ना। सपोज हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई साइन वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम यहां से y कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा ना? एक्स स्क्वायर प्लस साइन y प्लस ये हो गया y इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर अगर हम यहां से y का वैल्यू निकाले तो हमें क्या मिलेगा? 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस साइन y प्लस y। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो भी फंक्शंस था वो फंक्शन किस में होना चाहिए था? x के टर्म में। किस में होना चाहिए था? x के टर्म में। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, x के साथ साथ y के भी टर्म्स आ चुके हैं। दैट मींस ये y नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x है, y इक्वल टू एफ ऑफ x के इक्वल नहीं है। ठीक है, मतलब इसको हम fx के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इस तरह के इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। ठीक है, और कल हमने डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूला के ऊपर हमने बात किया था। ठीक है, और उन सभी फॉर्मूला का हम यूज करके एक्सरसाइज 5.2 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि इस इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड है। फॉर्मूला क्या था, एक बार हम फिर से आप लोगों को याद दिला देना चाहेंगे। फॉर्मूला क्या था ना, अगर हमारे पास है कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? dy बाई dx। ठीक है, फॉर्मूला एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। x टू द पावर n का क्या हो जाता है? nx n माइनस 1 sin x का डेरिवेटिव cos x
एंड cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, ओनली x का डेरिवेटिव 1, रूट x का डेरिवेटिव 1 by 2 रूट x, log x का डेरिवेटिव 1 by x, ठीक है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0, 1 by x का डेरिवेटिव माइनस 1 by x स्क्वायर, और इन सभी में चेन रूल से हम डेरिवेटिव ऑफ x हम सभी में लिखेंगे, ठीक है ना। कल हमने पढ़ा था चेन रूल किस तरह से करना है, सभी का डेरिवेटिव ऑफ x होगा, ठीक है, क्योंकि हालांकि डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1 होने के चलते ये क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको नहीं लिखते हैं, क्योंकि 1 से हम किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम वही मिलने वाला है, ठीक है। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 5.3 से। 5.2 तो हमने कंप्लीट कर लिया है ना, 5.3 से करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रहे बच्चों, x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy by dx, इसी कंसेप्ट पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या कहता है एक्सरसाइज 5.3 में, फाइंड द dy by dx, क्या निकालना है हमें dy by dx ईच ऑफ द फॉलोइंग, सभी क्वेश्चंस का हमें dy by dx फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे सॉल्यूशन। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा ना 2 इंटू कांस्टेंट है ना, वेरिएबल का कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है, डेरिवेटिव किसका होगा वेरिएबल का होगा ना, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y का डेरिवेटिव क्या होता है dy by dx इज इक्वल टू sin x का डेरिवेटिव cos x, हमने अभी पढ़ा कि y का डेरिवेटिव क्या होता है dy by dx, हमें फाइंड आउट क्या करना है ना dy by dx करना है, तो हम dy by dx को एक साइड रखेंगे और बाकी वैल्यू को हम एक साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 dy by dx is equal to cos x, implies that 3 dy by dx is equal to क्या हो गया cos x minus 2, therefore dy by dx is equal to cos x minus 2 divided by 3 is the answer, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया क्वेश्चन नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू sin x, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है sin x, इसका डेरिवेटिव करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx इज इक्वल टू क्या है साइन, सॉरी हमने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, क्वेश्चन में है साइन y, ठीक है, क्वेश्चन में क्या है साइन y, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन y क्या हो जाएगा ना cos y, और डेरिवेटिव ऑफ y क्या होता है dy by dx, चेन रूल से ना x क्या हो जाएगा dy by dx, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3 dy by dx इज इक्वल टू cos y इंटू dy by dx, तो सभी dy by dx को हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ना cos y इंटू dy by dx माइनस 3 dy by dx, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू dy by dx को अगर हम कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा ना cos y माइनस 3, therefore dy by dx is equal to 2 by cos y minus 3 is the answer, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है
क्वेश्चन नंबर 3 है ax plus by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। क्या है? cos y। ठीक है, तो इसे भी हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा ना, a डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर, मतलब x टू द पावर, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x टू द पावर n आगे आएगा, n में 1 माइनस होगा और वापस हम उस x का डेरिवेटिव करेंगे ना, तो y स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 2 आगे आएगा, y टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू cos y का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई dx। तो इसे हम लिखेंगे a प्लस 2by dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस sin y इंटू dy बाई dx। सभी dy बाई dx को एक तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 2by dy बाई dx, माइनस ट्रांसफर हो जाएगा प्लस sin y dy बाई dx इज इक्वल टू a ट्रांसफर हुआ तो क्या होगा, माइनस। और अगर हम यहां से dy बाई dx कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा ना, 2by प्लस sin y इज इक्वल टू माइनस a, therefore dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस a बाई 2by प्लस sin y इज द आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस y। क्या है, 10x प्लस y। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे ध्यान दिया जाए, ये x और y दो फंक्शंस किसमें है, मल्टीप्लिकेशन में। तो जब दो या दो से अधिक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम क्या करते हैं ना, प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं। ठीक है, ये हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा है ना। तो आइए इसमें प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। क्या हो जाएगा ना, x फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे, डेरिवेटिव करेंगे सेकंड फंक्शन का, x डेरिवेटिव ऑफ y क्या होता है, dy बाई dx, प्लस सेकंड फंक्शन को रखेंगे y डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस y स्क्वायर, सॉरी प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आगे आएगा, y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई dx, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x प्लस y का डेरिवेटिव dy बाई dx। सारे dy बाई dx को हम एक तरफ ट्रांसफर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ना, x dy बाई dx प्लस y प्लस 2y dy बाई dx माइनस इस dy बाई dx को ट्रांसफर कर लेते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो गया, sec स्क्वायर x। तो इन सभी से हम dy बाई dx को कॉमन लेंगे, dy बाई dx तो क्या मिलेगा हमें ना, x प्लस ये हो जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, और ये y ट्रांसफर हो गया तो माइनस y, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू हो गया sec स्क्वायर x माइनस y डिवाइडेड बाय x प्लस 2y माइनस 1 इज द आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू क्या है, 100। ठीक है, इसका हमको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो सिमिलर प्रोसेस में हम इसको करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x।
क्या हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, प्लस यहाँ पे वापस हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई डी एक्स प्लस y को रखेंगे डेरिवेटिव करेंगे x का इंटू 1 हो जाएगा x का ना, प्लस ये जाएगा 2y डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 100 के साथ अगर वेरिएबल रहता, ठीक है ना, 100 के साथ अगर वेरिएबल रहता तो 100 को हम बाहर करते और उस वेरिएबल का डेरिवेटिव करते ना, लेकिन यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, दैट मींस 100 पूरा कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो अब हम सारे dy बाई dx को एक साथ रखेंगे, तो dy बाई dx को एक साइड हमने ले लिया, dy बाई dx यहाँ क्या कॉमन बचा ना x प्लस यहाँ क्या कॉमन बचा 2y इज इक्वल टू बिना dy बाई dx को हम ट्रांसफर करेंगे -2x और ये हो जाएगा -y, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉमन लेंगे तो होगा 2x प्लस y डिवाइडेड बाय x प्लस 2y इज द आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा x क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, वापस हम प्रोडक्ट में यूज करेंगे, क्या हो जाएगा ये ना x स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन को रखे डेरिवेटिव करेंगे y का, क्या होगा dy बाई dx प्लस y को रखेंगे डेरिवेटिव करेंगे x स्क्वायर का, क्या हो जाएगा 2x प्लस वापस यहाँ पर प्रोडक्ट है, तो फिर हम यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे डेरिवेटिव करेंगे y स्क्वायर, तो 2 आगे आएगा 2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई dx प्लस फिर हम इसको रखेंगे y स्क्वायर को और डेरिवेटिव करेंगे इसका x का, हो जाएगा ये 1 प्लस y क्यूब का 3y स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू 81 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सभी dy बाई dx को एक साइड रखेंगे, सभी dy बाई dx को, तो यहाँ पे क्या है dy बाई dx के साथ x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2xy प्लस क्या हो गया 3y स्क्वायर इज इक्वल टू बिना dy बाई dx को हम ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर, ये हो जाएगा -2xy ये -y स्क्वायर, तो ये हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले ले तो ये जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ना sin स्क्वायर y प्लस cos xy इज इक्वल टू पाई। से भी हम सिमिलर प्रोसेस में डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर y का 2 sin y इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin y क्या हो जाएगा ना cos y। ठीक है, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर y का 2 sin y इंटू d dx ऑफ sin y प्लस cos y का डेरिवेटिव क्या होता है cos का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, दैट मींस माइनस sin xy इंटू d dx ऑफ xy इज इक्वल टू क्या हो गया पाई का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 sin y इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin y क्या होता है cos y और डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा dy बाई dx, चेन रूल से ना, और ये प्लस माइनस ये हो गया हमारा sin xy इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इंटू y, दैट मींस x डेरिवेटिव ऑफ y इज
dy by dx plus y into डेरिवेटिव ऑफ x is 1 is equal to 0। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा ना 2 sin y into cos y dy by dx माइनस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x sin xy dy by dx माइनस प्लस माइनस y sin xy इक्वल टू 0। तो सारे dy by dx वाले टर्म को एक साथ 2 sin y into cos y माइनस x sin xy इज इक्वल टू माइनस को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा y sin xy। तो इसे हम लिख सकते हैं dy by dx 2 sin थीटा into cos थीटा क्या जाता है sin 2 थीटा, दैट मींस sin 2y minus x sin xy is equal to y sin xy। Therefore dy by dx is equal to y sin xy whole divided by sin 2y minus x sin xy is the answer। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और अपना कॉपी में बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। सिमिलर प्रोसेस में हम इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये 2 आगे आ जाएगा 2 sin x इनटू वापस हमें डेरिवेटिव करना है किसका sin x का। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया नेक्स्ट टू द पावर n का, क्या होता है nx n minus 1 into d dx of x ना, तो इसलिए वापस हमने sin x का डेरिवेटिव किया। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2 cos y into d dx of cos y 1 का 0। तो ये हो जाएगा 2 sin x into डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या हो जाएगा cos x प्लस 2 cos y into डेरिवेटिव ऑफ cos y क्या होता है माइनस sin y, दैट मींस माइनस sin y into डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx equal to 0। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 sin x into cos x, ये हो जाएगा sin 2x माइनस 2 cos y into sin y, ये हो जाएगा sin 2y into dy by dx is equal to 0। तो हम इसे लिख सकते हैं sin 2x is equal to माइनस को हम ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा प्लस sin 2y dy by dx। Therefore dy by dx is equal to हो गया sin 2x divided by sin 2y is the answer। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपना कॉपी में बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले हमें डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करना होगा और साथ ही साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने जो फॉर्मूला यूज किया था उन सभी फॉर्मूला के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जाएंगे, जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 9 से नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को सॉल्यूशन करने में हमें काफी मदद करेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन कैसे हम निकालते हैं और फिर हम कौन कौन सा फॉर्मूला का यूज हम क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे, इन सभी के ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम डेरिवेटिव ऑफ सम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है देखते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास y फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव को सपोज हमने लिख दिया dy by dx। ठीक है, सबसे पहला साइन इनवर्स x। तो ये साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस ये जो एंगल में x है उस x का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव करेंगे वापस हम किसका ना उस x का या फिर हम जिस x में स्क्वायर डालेंगे उस x का हम डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, बात समझ में आया?
सेकंड है हमारा cos इनवर्स x, सेकंड है हमारा cos इनवर्स x। तो sin इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है cos इनवर्स x का भी सेम, खाली हम साइन चेंज कर देंगे। क्या हो जाएगा, -1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी dx ऑफ हो जाएगा x। ठीक है, नेक्स्ट है tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा इसका डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस इस x में जो है उसका स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव वो वापस हम करेंगे उस x का डेरिवेटिव। ठीक है, cot इनवर्स x क्या होगा, तो सिमिलर जो tan इनवर्स x है सिमिलर cot इनवर्स x, बस खाली हम वहां पे माइनस का साइन लगा देंगे d dx ऑफ x। sec इनवर्स x, ठीक है, अब किसका करेंगे हम डेरिवेटिव, sec इनवर्स x। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ वापस x। और सिमिलर cosec इनवर्स x का क्या हो जाएगा ना, -1 बाय x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी dx ऑफ x। कह रहे बच्चों इन 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको बस 3 का याद रखना है, साइन का, टेन का और सेक का। बाकी जो उसके हैं सारे क्या होते हैं, नेगेटिव, उसके क्या होते हैं, नेगेटिव। और हमेशा ध्यान रखिए साइन इनवर्स x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो लिखेंगे 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और वापस हम डेरिवेटिव करेंगे उस x का। मतलब हर एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एंगल का एक बार वापस हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, हालांकि यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 होने के चलते अगर हम इसका डेरिवेटिव ना भी करें तो चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास इन सिचुएशन जैसा क्वेश्चन आएगा तो हम वापस हमें एंगल का डेरिवेटिव करना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में और हमें किन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी ना, वो फॉर्मूला है sin 2 थीटा। इन सभी फॉर्मूला के ऊपर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो कि एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 है क्लास 12 का, उसमें हमने इन सभी फॉर्मूला के ऊपर चर्चा किया था। ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि अगर आप उस वीडियो को देखे हैं तो ये सारे फॉर्मूला आपको याद रहेंगे। ये 12 का फॉर्मूला नहीं, इन फॉर्मूला का यूज हमने क्लास 11 में भी किया था। ठीक है, तो इस ये सारे फॉर्मूला आपको क्वेश्चन नंबर 9 से जो है इसका यूज करना होगा। तो क्या है, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, और एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिमिलर cos 2 थीटा का हमने 3 फॉर्मूला, tan 2 थीटा का 1 फॉर्मूला और tan 3 थीटा का ये फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूला हमें याद होने चाहिए। ठीक है, और अगर आप लोग को इन सभी फॉर्मूला में से किसी भी फॉर्मूला में अगर दिक्कत है तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लेक्चर को जाके एक बार जरूर देखें ताकि इस समस्या का सॉल्यूशन मिल पाए आपको। ठीक है, तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। इन सभी फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट इसको अपना कॉपी में बढ़िया से नोट डाउन कीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बेसिक कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि अगर बाहर में साइन इनवर्स है तो किसी तरह से हम अंदर में क्या लेके आएंगे, इसमें साइन लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, साइन। तो क्या कर सकते हैं, x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं ना, अगर हम x की जगह tan थीटा पुट करें तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो किसके बराबर होता है, sin 2 थीटा। अंदर में साइन इजीली लिया जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, लेट वी पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो therefore अगर हम ऐसे थीटा का वैल्यू निकालें तो ये क्या होगा, ट्रांसफर जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, तो therefore y इज इक्वल टू हो गया sin इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया y इज इक्वल टू sin इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sin 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया ना, sin इनवर्स और sin क्या होगा, कैंसिल। ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ा है। तो इनवर्स साइन जब कैंसिल होगा तो हमें क्या मिलेगा, 2 थीटा।
तो y इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा का वैल्यू क्या था, थीटा का वैल्यू था tan इनवर्स x, ये हमें क्या मिला y। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, therefore dy by dx क्या आ जाएगा, जो कांस्टेंट है वो बाहर, और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है 1 by 1 प्लस x स्क्वायर इनटू वापस हम डेरिवेटिव करेंगे उसका एंगल का, ठीक है। तो एंगल क्या है ना x, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो therefore dy by dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2 by 1 प्लस x स्क्वायर इज द आंसर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और अपना कॉपी में बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। सिमिलर प्रोसेस में क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है ना, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x - x क्यूब डिवाइडेड बाय 1 - 3x स्क्वायर। तो बाहर में अगर tan है तो किस तरह से अंदर में क्या करना है ना tan लेके आना है, ठीक है। कैसे करेंगे ना, अगर हम x की जगह tan थीटा पुट करें तो ये tan थीटा के इक्वल हो जाएगा ना, तो लिखेंगे लेट वी पुट x इक्वल टू क्या पुट करेंगे tan थीटा, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। तो इसे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स, किसके इक्वल निकला ना tan 3 थीटा के, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या निकला 3 थीटा 3, व्हाट इज थीटा, थीटा था हमारा tan इनवर्स x। तो देयरफॉर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा dy by dx, 3 into डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, 3 into डेरिवेटिव किसका करेंगे हम ना tan इनवर्स x का, तो हो जाएगा dy by dx is equal to 3 into tan इनवर्स x का 1 by 1 plus x स्क्वायर into डेरिवेटिव ऑफ उस एंगल का ना x का, तो dy by dx ये हो जाएगा 3 डेरिवेटिव ऑफ x is 1 ना, 3 by 1 plus x स्क्वायर इज द आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है ना, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो बाहर में अगर cos है तो किस तरह से अंदर में क्या करेंगे ना cos लेके आएंगे, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, इन cos का इन सभी फॉर्मूला में देखिए किसको पुट कर सकते हैं ना, x की जगह अगर हम tan थीटा डाल दें तो ये किसके बराबर होगा cos थीटा, तो इजीली cos आ जाएगा ना। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 हम आप लोग को होमवर्क के लिए छोड़ दे रहे हैं, आप इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स y इज इक्वल टू sin इनवर्स, y इज इक्वल टू sin इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 अगर ये है तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या था ना, y इज इक्वल टू sin इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर, यही था। तो हमने सॉरी साइन नहीं cos था ना, 11 क्या था cos इनवर्स। तो हमने क्या कहा x की जगह क्या पुट करनी tan थीटा, तो बाहर cos है तो अंदर भी cos इजीली आ जाएगा ना, लेकिन यहाँ बाहर क्या है sin है और अंदर में हमें क्या लेके आना है sin, तो sin तो इस फॉर्मूला में एडजस्ट होकर sin आएगा नहीं, तो हम cos लेके आते हैं, फिर हम cos को sin में ट्रांसफर करेंगे, देखते हैं कैसे, ठीक है। लेट x इक्वल टू हमने कंसीडर किया tan थीटा, तो थीटा किसके इक्वल निकला tan इनवर्स x के इक्वल, देयरफॉर y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं sin इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो y इज इक्वल टू निकल गया sin इनवर्स क्या हो गया ये इसके इक्वल ना cos 2 थीटा के इक्वल, sin इनवर्स cos 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू हम इसको sin में ट्रांसफर करेंगे, तो cos 2 थीटा को कैसे हम sin में ट्रांसफर कर सकते हैं, ये हो जाएगा sin पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो अंदर हमारा sin भी आ गया, sin इनवर्स sin कैंसिल, तो हमें क्या मिला
पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। थीटा हमने किसको कंसीडर किया था, ना tan इनवर्स x को, तो देयरफॉर dy बाई dx क्या हो जाएगा, ना पाई बाई 2 90 कांस्टेंट है 0 माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव करेंगे tan इनवर्स x का, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो ये हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है ना, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। अंदर में हमें cos लेके आना है, तो यहाँ पे cos में ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, तो ये फॉर्मूला sin में तो है, x के जगह अगर हम tan थीटा पुट करते हैं तो हमें sin मिल जाएगा, और sin मिल गया तो sin 90 माइनस थीटा cos करके हम ट्रांसफर कर सकते हैं ना। देखिए अगर हमें एक्यूरेट वही फॉर्मूला ना मिले तो फिर हम उसको उसका नियरेस्ट या फिर उस जो रिलेशंस में हम लोग क्लास 10 में रिलेशन पढ़े थे ना, सॉरी क्लास 12 में हम रिलेशन पढ़े थे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाय 2, क्लास 10 में भी हमने पढ़ा था sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। तो अगर उन सभी रिलेशंस के सराउंडिंग में अगर हमें मिल जाए तो हम इजीली उसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा sin आएगा, तो sin 90 माइनस थीटा हम cos थीटा लिख सकते हैं इजीली, तो उसको cos में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपका के लिए होमवर्क है। हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है y इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x इनटू रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे हमें करना क्या है ना, अंदर में किसी तरह से साइन लेके आना है। तो सपोज हम यहाँ पे लेट x इक्वल टू हम पुट करते हैं sin थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा sin इनवर्स x, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू हो जाएगा sin इनवर्स x, x की जगह पुट करेंगे sin थीटा 2 sin थीटा रूट ओवर 1 माइनस x, दैट मींस sin स्क्वायर थीटा, तो y इक्वल टू हो गया sin इनवर्स 2 sin थीटा रूट ओवर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, तो y इज इक्वल टू sin इनवर्स 2 sin थीटा cos स्क्वायर थीटा, मतलब स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर क्या सिर्फ cos थीटा, तो y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं sin इनवर्स 2 sin थीटा इनटू cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, तो यहाँ से sin इनवर्स sin कैंसिल, क्या मिला 2 थीटा दैट मींस sin इनवर्स x, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू 2 बाय रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, सिमिलर प्रोसेस में क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, सेक इनवर्स 15 है सेक इनवर्स 1 बाय 15 y इक्वल टू y इक्वल टू दिया हुआ है सेक इनवर्स 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला एक हम पढ़े थे, cos 2 थीटा का क्या था ना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सिंपली फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। लेट x के जगह हम पुट करेंगे cos 2 थीटा, सॉरी x इज इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, जिसे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाय 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स 1 बाय 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है cos 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स 1 बाय cos 2 थीटा क्या होता है सेक 2 थीटा, तो सेक इनवर्स सेक कैंसिल, हमें क्या मिला 2 थीटा, 2 थीटा हमने किसको कंसीडर किया था cos इनवर्स x को, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 cos इनवर्स x का माइनस 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 का स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.3 यहीं पे समाप्त होता है। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें एनर्जी देने का काम करता है और हमें मोटिवेट करता है। आपका
आप अगर इसी तरह से हमें सब्सक्राइब करते रहें तो हमें और बहुत सारे वीडियो आपके समक्ष रखने की मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, जो बच्चे इस चैनल में नए हैं वो एक बार जरूर से सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।